गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज फिर आ गया हूँ। आज दूसरा दिन आप लोग के सामने 12वीं कक्षा के प्रथम पाठ उद्यमी इंटरप्रेन्योरशिप के शेष भाग को लेकर आज आप लोग पढ़ेंगे। तो कल का वीडियो कैसा रहा था पिछले दिनों का, हमें बहुत सारे कमेंट आए। मैंने उस पर विचार किया कि मेरा आवाज़ बहुत धीमा था और इस बार का आवाज़ बहुत अच्छा होगा, फ्रेश होगा। मैं कोशिश किया हूँ, आवाज़ को बढ़ाकर बोलने का प्रयत्न किया हूँ। अब देखिए कैसा होता है। तो बिना समय गवाए चलिए आज पिछले अध्याय जो पढ़े थे लेसन 1 उद्यमी के शेष भाग को आज देखता हूँ। तो आज हम उसके आगे वाले भाग में पढ़ेंगे अवसर बोध के तत्व। अवसर बोध के तत्व अर्थात साहसी और उद्यमी के अवसर बोध में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कार्यशील होते हैं और उन कार्यशील तत्वों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये कार्यशील तत्व 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में मैं पहला प्रकार बता देता हूँ, समझ की शक्ति। जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, कुछ उपार्जन करना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं। समझने के पश्चात ही हम उस काम को करते हैं। कोई सवाल बनाते हैं, हम नहीं समझेंगे तो सवाल बनेगा? नहीं बनेगा। तो पहला यहाँ है समझ की शक्ति। दूसरा है परिवर्तन पर नज़र। मैंने ऐसा किया और ऐसा करने पर क्या परिवर्तन हुआ, उसमें क्या चेंजिंग हुआ, उसका क्या निष्कर्ष निकला, करने से अच्छा हुआ, बुरा हुआ, घटा हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। तो दूसरा है परिवर्तन की नज़र। उस पर भी नज़र गड़ा के रखना है, इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तीसरा है प्रतियोगियों की जानकारी। प्रतियोगियों की जानकारी अर्थात बिजनेस है, बहुत सारे यहाँ जोखिम है। अगला आदमी कम दाम में बेच रहा है, अगला आदमी ज़्यादा दाम में बेच रहा है, तो यहाँ प्रतियोगी हो गया, कंपटीशन हो गया। तो आप कैसा करें, किस ढंग से चलें ये आपको घाटा न लगे, आपको जोखिम उठाना न पड़े, इस पर भी नज़र बनाए रखना है। चौथा है जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करने गए, आपको उस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे, आपका बिजनेस समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा, आप दिवालिया हो जाएंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जानकारी का सबसे पहले आप संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। ये हुआ, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ये हुआ, उसका विश्लेषण करना। ऐसे करने से ऐसे प्रॉफिट होगा, ऐसे करने से थोड़ा माइनस में जाएंगे, ऐसे करने से प्लस में जाएंगे। सब मतलब आगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात सोच के चलना होता है। और 5वां है नव परिवर्तनीय गुण। जब भी आप कोई नया चीज़ लाते हैं, उसके गुण के बारे में जानते हैं, आखिर ये क्या है, इसमें क्या गुण है, इसमें क्या अवगुण है, तो नव परिवर्तनीय गुण होना जरूरी है। तो ये 5 प्रकार हैं। इस 5 प्रकार को अवसर के बोध के तत्व हैं जो कार्यशील हैं, साहसी और उद्यमी इस पर विचार करते हैं। आप भी करेंगे अगर भविष्य में आपको बिजनेस करना होगा तो। परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को उत्पादक अपनी वस्तुओं के बारे में सूचना देता है, उनसे उन्हें खरीदने के लिए प्रार्थना करता है, उन्हें वस्तुओं की कीमत, उसका गुण, वस्तु प्राप्ति का स्थान, कहाँ से लाना है, इत्यादि के बारे में सूचना देना होता है। सूचना देते हैं। मान लीजिए आप कोई
काम चालू किए, तो आपको कच्चा सामग्री कोई एक जगह से तो मंगाना होगा, या तो जाना होगा लाने के लिए, तो उसका एक स्थान होगा। अब आगे चलते हैं। व्यावसायिक अवसरों की पहचान के प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसके कुछ उद्देश्य भी हैं। जब आप व्यवसाय अवसर की पहचान कर लेते हैं तो उसका उद्देश्य होना चाहिए ना। कोई भी काम करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। किस कारण से आप उस काम को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। और बिना ऑब्जेक्ट का, बिना उद्देश्य का कोई काम तो है ही नहीं दुनिया में। कोई काम है? कोई काम नहीं। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आपको पता रहेगा, आप कैसे जानेंगे? तो आइए बारी बारी से उस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लें। एक नंबर में, फर्स्ट में है, देश एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लघु, मध्यम एवं बृहद पैमाने के उद्योगों की संभावनाओं का अध्ययन एवं परीक्षण करना। ये संभावनाएं तकनीकी हो सकती है, आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहार साध्य होनी चाहिए। दूसरे नंबर में है, एक व्यक्ति क्षेत्र में तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भौतिक संसाधनों के उपयोग एवं विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करना। 3 नंबर में है, उन उद्योगों को पहचानना जो स्थानीय संसाधनों पर आधारित नहीं है, लेकिन भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर ऐसे उद्योग पर आर्थिक रूप से विचार किया जा सकता है। चौथा है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकास संभावनाओं को ज्ञात करना। 5वां है, अन्य क्षेत्रों के लिए संभावित उद्योगों के संदर्भ में अवसरों को पहचानना। एक मक्खी तंग कर रहा है, इसे भगाना जरूरी है। चलिए मक्खी भगा दी है, आवाज आ फिर आ गया। 6ठा है, औद्योगिक विकास प्रक्रिया के संदर्भ में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के प्रभाव का मूल्यांकन करना। व्यवहार साध्य उद्योगों के लिए श्रम, पूंजी, सामग्री आदि का अनुमान तथा मूल्यांकन करना। 8वां है, उस क्षेत्र के लिए संभावित उद्योग की उपयोगिता प्रमाणित करते हुए किसी उद्यम उपक्रम की सिफारिश करना। 9वां है, व्यवहारिक दृष्टिकोण के औद्योगिक विस्तार की संभावना से संबंधित परिस्थितियों का सर्वेक्षण करना, ताकि संबंधित क्षेत्र एवं राज्य के संतुलित विकास से संबंधित सूचनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके। 10वां है, व्यावसायिक अवसर को पहचानने के अंतर्गत तत्व संबंधी आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण, संभावित उत्पाद का चुनाव इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो ये 10 प्रकार के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट हैं व्यवसायिक अवसर के। इस 10 पर आधारित ही आप व्यवसाय कर सकते हैं, यही इनके ऑब्जेक्ट हैं। इसको आप लोग बार बार पढ़ लेंगे, बार बार याद कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये व्याख्यान विधि है, मैं बोलते चला जा रहा हूँ, पढ़ देख के बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। मैं सिर्फ टॉपिक लिया हूँ, छोटा छोटा टॉपिक। आप किताब को पलटेंगे, किताब में विस्तार से उसका गहन अध्ययन करेंगे। मैं उसमें से निचोड़ निकाल के आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, और ज़्यादा बड़ा वीडियो लंबा लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन विषय है तो उसमें पढ़ना है। आइए 2 बातें और जानकारी ले लेते हैं इसी में। व्यवहार में एक उद्यमी अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह जांच पड़ताल के उपरांत एक उपयुक्त व्यावसायिक अवसर का चुनाव करेगा ही करेगा, बिना जांच पड़ताल के नहीं करेगा। व्यावसायिक अवसर प्रत्याय के रूप में एक आकर्षक परियोजना होती है, जो उद्यमी को किसी निश्चित परियोजना में विनियोग निर्णय हेतु प्रोत्साहित करता है। व्यवसाय चला लिए, ऑब्जेक्ट मालूम हो गया, तत्व जान गए, लेकिन
इसको प्रभावित करने वाले कुछ घटक भी होंगे, कुछ कारक भी होंगे। तो इसको मैं विस्तार से नहीं, सिर्फ पॉइंट बताऊंगा। 8 पॉइंट है, आप लोग रट लेंगे, किताब में मिल जाएगा। ऐसे मैं 8 पॉइंट बता देता हूँ और किताब में विस्तार से आप उसका अध्ययन कर लेंगे। तो आइए व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले कारक और घटक के बारे में जानें। ये 8 हैं, 8 प्रकार के हैं। पहला है आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। पहला कौन सा है? आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। दूसरा आंतरिक मांग की मात्रा। तीसरा बाह्य सहायता का स्वरूप। चौथा औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धि। पांचवा विद्यमान इकाइयों के निष्पादन का विश्लेषण। छठा निर्यात की संभावना। सातवां प्रस्तावित औद्योगिक विकास के संबंध में सूचना एकत्रित करना। और आठवां जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है जोखिम की मात्रा। प्रत्येक बिजनेसमैन, प्रत्येक व्यवसाय करने वाला आदमी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, वह सर्वप्रथम जोखिम उठाने का प्रयास करता है। जोखिम उठाएगा वही बिजनेस करेगा, जो जोखिम नहीं उठाएगा वह बिजनेस कदापि नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। जोखिम उठाने की शक्ति जिसमें है वही व्यवसायी आगे बढ़ता है और वही व्यवसायी सही रहता है। तो आज आप लोग का 12वीं वर्ग के प्रथम पाठ एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी का प्रथम चैप्टर समाप्त हो गया। अगले दिन अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।